आपने कभी सपने में भी सोचा है कि जिस इंसान ने बेवजह आपकी रातों की नींद उड़ाई है, बहुत जल्द उसी के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगले कुछ ही घंटों में आपके पूरे मोहल्ले में, हर गली, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा होने वाली है। लोग हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि कैसे एक झटके में उस इंसान का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जिसे आपको आखिर तक ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है बहुत जल्द आपके घर में बाहर पुलिस की गाड़ी दिखाई दे, लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्या कोई बड़ा राज सामने आने वाला है? क्या किसी के कर्मों का हिसाब होने वाला है? ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही। पिछली रात ध्यान से महादेव ने, उनकी कृपा से मुझे एक गहरा एहसास हुआ। उसी एहसास को आज मैं आपके साथ, सबके साथ साझा कर रही हूँ। इसलिए इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनिए। जब जिंदगी में दुख आते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि वो हमें देख नहीं रहे, हमारी पुकार सुन नहीं रहे, लेकिन असल में उनकी ये खामोशी किसी अनदेखी का सबूत नहीं है। उनकी खामोशी एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी होती है। वो तूफान जो आपके दुश्मनों का नामो निशान मिटा के उठने वाला है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से जिसने भी जहर घोला है, जिसने भी आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है, महादेव ने अब उसका पूरा हिसाब अपने हाथ में ले लिया है। मुझे जो आध्यात्मिक इशारा मिला है वो बहुत साफ है। अगले 72 घंटे में, यानी सिर्फ 3 दिनों के अंदर, घमंड की ताकत कुछ ऐसा रूप लेने वाली है जो आपकी रातों की उड़ी हुई नींद और दिन की खोई हुई भूख दोनों को एक मीठे से अचरज में बदल देगी। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसे आप शायद अपना मानते रहे, या जिससे आप किसी न किसी तरह बहुत उलझे हुए हैं। वही असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने आपके रास्ते में बिना किसी वजह के कांटे बिछाए। जब आपने उसका भला चाहा तो उसने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। पर अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। महादेव के ही अंश संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी ने अब एक बहुत बड़ा खेल रचा दिया है। मुझे ये साफ महसूस हो रहा है कि वो इंसान जिसने आपको इतने आंसू दिए, अब अपने ही बुने हुई जाल में फंसने वाला है। बहुत जल्द वो पुलिस के शिकंजे में होगा। हाँ, पुलिस और अधिकारी के लोग उसके दरवाजे पर खड़े होंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो आपके पूरे मोहल्ले में, हर घर में, हर गली चौराहे पर सिर्फ उसी की चर्चा होगी। हर कोई बस यही कह रहा होगा कि देखो बुरे कर्म कैसे लौट कर आते हैं। उस इंसान का सारा घमंड, सारी चालाकी मिट्टी में मिल जाएगी। आज मुझे यहाँ एक सच्ची घटना याद आ रही है। मेरे एक जानने वाले थे, बहुत ही सीधे और सच्चे। उन्होंने दिन रात एक करके अपना पेट काट कर एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। उनके ही एक बहुत करीबी इंसान ने, जिसे वो अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे, जलन में आकर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच दी। उस करीबी ने उनके गोदाम में कुछ ऐसा गैर कानूनी सामान छिपा दिया और खुद ही पुलिस को खबर कर दी। वो बेचारे रोते रहे, सबको अपनी बेगुनाही का वास्ता देते रहे, पर किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने बस उस रात रोते हुए शिव के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब तू ही न्याय कर। और आप जानते हैं क्या हुआ? महादेव का ऐसा चक्र चला कि जब पुलिस छानबीन करने लगी तो उन्हें उस गोदाम में लगे एक पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई, जिसके बारे में उस साजिश रचने वाले को भी नहीं पता था। उसी फुटेज में वो करीबी इंसान सामान छिपाते हुए पकड़ा गया। बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे उस व्यक्ति की गहराई से जांच हुई तो पता चला कि वो तो किसी बहुत बड़े गैंग का हिस्सा था। पुलिस ने रातों रात उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में उसी की बदनामी हुई और वो भले इंसान, आज उनका व्यापार उस शहर में सबसे बड़ा है। ये है महादेव का न्याय। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। और जब आप ये सब अपने कानों से सुनेंगे तो आपके मुंह से अपने आप ही एक गहरी सांस के साथ निकलेगा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं जानती हूँ कि आपके मन में किसी के लिए बुरा करने का भाव नहीं रहता, लेकिन उस इंसान ने आपके मन में इतनी चिंताएं भर दी थी, इतना डर पैदा कर दिया था, जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था। उसने आपके भरोसे का तोड़ दिया, आपको आगे बढ़ने से रोका, आपके मन की शांति को छीन लिया, आपके अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिससे आपकी अपनी ही ताकत कम होने लगी। पर अब उसे उसके लिए
उसके किए की सज़ा मिलने वाली है। सोचिए कितने दिन हो गए आपको चैन की एक लंबी सांस लिए। आप बस यही चाहते हैं ना कि अपनी खून पसीने की कमाई सुकून से रख सकें। आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप 2 पैसे ज़्यादा कमाते हैं, जब भी आपके सपनों की कोई नई कली खिलने लगती है, तो वो इंसान, वो जलन से भरी नज़र आकर उसे कुचल देती है। मैं आपके मन की इस उलझन को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ, पर आज महादेव की कृपा से मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अब आपके अंदर की ऊर्जा बहुत ताकतवर हो रही है। शायद आपको खुद भी इस बदलाव का अंदाज़ा नहीं है। आपके आसपास की हवा बदल रही है। महादेव के आशीर्वाद से पंचमुखी हनुमान जी ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी कुंडली में एक ऐसा चमत्कारी मोड़ दे दिया है कि ये आने वाला समय आपके लिए एक ऐसा मौका बन जाएगा जिसे आप उम्र भर नहीं भूलेंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। इसे हंसी में या मजाक में बिल्कुल मत टालिएगा, क्योंकि अगर आप इस दैवीय इशारे को अनदेखा करेंगे तो शायद आप अपनी ही खुशियों में रास्ते में खड़े हो जाएंगे। महादेव आपको एक चेतना दे रहे हैं कि अब समय आ गया है, सतर्क हो जाइए और खुद पर भरोसा रखिए। क्या आप इस नई सुबह के लिए तैयार हैं? अगर आपके दिल को ये बात छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात आपके लिए ही है, तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें। अपने मन से हाँ या नहीं लिखकर ब्रह्मांड को अपनी मंजूरी दें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि महादेव का यह संकेत, हर रास्ता दिखाने वाला संदेश सबसे पहले अब तक पहुँचे, आप सही समय पर इसका फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले ये 3 दिन सिर्फ न्याय के दिन नहीं, ये आपके लिए बहुत सारा पैसा, सफलता और खुशियों के दिन भी हैं। क्या अभी आपका काम ठीक नहीं चल रहा? क्या आप घर पर बैठे हैं? धंधे में इतना नुकसान हो रहा है कि आपको घर चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है? थोड़ा रुक जाइए। अगर आप केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए घर का चूल्हा जलाने के लिए उधारी ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। महादेव का इशारा है कि अब बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर एक जगह काम नहीं मिल रहा तो अपना नज़रिया बदलिए, किसी और दिशा में कोशिश कीजिए। इन 3 दिनों में आपको काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वक्त अब आपकी मुट्ठी में आ रहा है। जो आप दिल से चाहेंगे वो होकर रहेगा। इसे ज़िंदगी के एक बहुत ही सच्चे उदाहरण से समझिए। आपने देखा है ना, जब भी कोई बहुत ऊंची और शानदार इमारत बनी होती है तो क्या होता है, महीनों तक, बल्कि कई बार तो सालों तक सिर्फ ज़मीन की खुदाई होती है। एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है। जो लोग बाहर से गुजरते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस गड्ढा हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। पर असल में उस गहरे अंधेरे में, उस मिट्टी के नीचे एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जा रही होती है जो आने वाले बड़े से बड़े तूफान में भी उस इमारत को हिलने नहीं देगी। आपकी ज़िंदगी में भी पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके आंसुओं से महादेव आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी और मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि आप बर्बाद हो रहे हैं, आप हार रहे हैं, लेकिन अब वो नींव पूरी तरह से चुकी है। अब इमारत के ऊपर उठने का समय आ गया है। जैसे एक पंछी खुले आसमान में बिना किसी डर के ऊंचाइयों को छूता है, बिल्कुल वैसे ही अब आप तरक्की की नई उड़ान भरने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी मैंने आप अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से महसूस की है, अगर हम कोई भी काम सच्चे दिल से करते हैं, अगर हमारी नीयत साफ़ है, तो हम अपनी मेहनत में पूरी ईमानदारी रखते हैं, तो एक दिन वही ईमानदारी हमें इतना बड़ा बना देती है कि हमें खुद पर यकीन नहीं होता। आप भी अब उसी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। बहुत जल्दी आप इतने अमीर होंगे, आप वो सब हासिल करेंगे जो सुख सुविधाएं से भरे एक अच्छे जीवन का सपना होता है। आपके परिवार वाले बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, आपका घर स्वर्ग से खुशियों से भर जाएगा। हनुमान जी ने आपके लिए जो भी तय किया है वो बहुत ही कमाल का है। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है, अगर आपको लगता है कि वो दुश्मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है या कोई रुकावट बाकी है, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन पक्का उपाय है। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक बहुत ही सच्चा भाव है। ये उपाय मैंने सीधे उस परम चेतना से पाया है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका वो दुश्मन आपकी ज़िंदगी से इतनी दूर चला जाएगा कि वो कभी लौट कर आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बस आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन जब सूरज निकल आए और दिन थोड़ा चढ़ जाए,
तब अपनी माताजी को आप अपने साथ लीजिए। अगर घर में कोई और बुज़ुर्ग महिला है तो आप उन्हें भी साथ ले सकते हैं। उन्हें लेकर किसी हनुमान मंदिर जाइए। वहाँ जाकर कोई हड़बड़ी मत कीजिए। मंदिर के उस शांत माहौल में बस 15 मिनट या कम से कम 10 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। वहाँ बजने वाली घंटियों की आवाज़, वहाँ जो भी भजन कीर्तन चल रहा हो, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। अपने मन को उस धुन में पूरी तरह डूब जाने दीजिए। जब वो कीर्तन खत्म हो जाए तब अपने दिल की बात, अपनी वो अर्जी वो इतने समय से आपके दिल में एक भारी बोझ की तरह रखी है, उसे सच्चे मन से हनुमान जी के सामने रख दीजिए। उनसे कहिए कि अब ये लड़ाई आपकी नहीं, उनकी है। जब आप उस कीर्तन को सुनकर अपनी अर्जी लगाएंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। महादेव की कृपा से हनुमान जी आपकी उस पुकार को मान लेंगे और आपकी ज़िंदगी की हर रुकावट को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको ये एक छोटा-सा काम पूरे विश्वास के साथ ज़रूर करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस कभी-कभी इसे देखने का नज़रिया और यही सही समय का साथ चाहिए होता है। बस तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। यही मेरी कामना है। हर हर महादेव।